अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा। आज हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ लेबर, यानी फ़ीटस की डिलीवरी किस तरीके से होती है। डेफिनेशन देखेंगे, द सीरीज़ ऑफ मूवमेंट दैट ऑकर ऑन द फीटल हेड ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस। पेल्विस से गुजरते वक्त उसके हेड पे जो मुख्तलिफ मूवमेंट होती है वो कहलाता है मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। ये है पेल्विस और फीटस का एक मॉडल है जिसमें वो इंगेज होने के बाद फिर डिलीवर होता है, जिसकी प्रिंसिपल मूवमेंट है मैकेनिज्म ऑफ लेबर की, जिसमें नंबर 1 आता है इंगेजमेंट, सेकंड डिसेंट, थर्ड फ्लेक्शन, फोर्थ इंटरनल रोटेशन, फिफ्थ क्राउनिंग, सिक्स एक्सटेंशन, सेवन रेस्टिट्यूशन, एट्थ एक्सटर्नल रोटेशन एंड नाइन एक्सपल्जन ऑफ ट्रंक। अब हम हर मूवमेंट की ताल्लुक से बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 आता है इंगेजमेंट। इस मूवमेंट में फीटल हेड पेल्विक ब्रीम में दाखिल होता है और ये फीटल हेड के बायपैरेटल डायमीटर से पेल्विक इनलेट में दाखिल होता है। नेक्स्ट मूवमेंट आती है डिसेंट, यानी फीटस का नीचे सरकना। ये डिसेंट का प्रोसेस इंगेजमेंट से शुरू हो जाता है और कंटिन्यू रहता है। जब सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो जाए, फीटल हेड को पेल्विक फ्लोर तक पहुंच जाना चाहिए। अगर लेबर नॉर्मल हो, यानी उसमें कोई बोनी या सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। नेक्स्ट मूवमेंट आती है फ्लेक्शन। पेल्विक फ्लोर में पहुंचने के बाद जब हेड को बर्थ केनॉल के जरिए रेजिस्टेंस मिलता है तो फीटस में फुल फ्लेक्शन होता है। और फीटस को फर्दर डिसेंड होने के लिए नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो ज़रूरी हो जाती है, और वो है इंटरनल रोटेशन। जब तक इंटरनल रोटेशन नहीं होगा, फीटस का फर्दर डिसेंड नहीं होगा या लेबर का प्रोग्रेस नहीं होगा। इस मूवमेंट में ऑक्सीपुट, अगर फीटस लेफ्ट एंटीरियर लेटरल पोजीशन में है तो वो 2/8 डिग्री रोटेट करता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाता है, और यही कहलाता है इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट मूवमेंट क्राउनिंग। इंटरनल रोटेशन के बाद फर्दर डिसेंड होता है और ऑक्सीपुट प्यूबिक आर्च के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से हेड का मैक्सिमम बायपैरेटल डायमीटर वॉल्वा को स्ट्रेच करता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने पर भी वॉल्वा आउटलेट पर मौजूद होता है। इसे क्राउनिंग कहते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है एक्सटेंशन। हेड की डिलीवरी एक्सटेंशन के जरिए होती है। इसमें दो फोर्स काम करते हैं, ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और नीचे से पेल्विक फ्लोर। इस तरीके से एक्सटेंशन होता है फीटल हेड में और वो डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट मूवमेंट है रेस्टिट्यूशन। ये हेड की बाहर की मूवमेंट है जो हमको दिखाई देती है। इसमें फीटल नेक में जो बल आ जाता है इंटरनल रोटेशन की वजह से वो खुल जाता है। नेक्स्ट मूवमेंट है एक्सटर्नल रोटेशन। ये दूसरी बाहर की मूवमेंट है जो हमें विजिबल होती है। इसमें ऑक्सीपुट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाता है जहां इंगेजमेंट के वक्त होता है। लास्ट है बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। इसमें पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होता है,
फिर पोस्टीरियर शोल्डर और रेस्ट ऑफ द बॉडी लेटरल फ्लेक्शन के जरिए डिलीवर हो जाती है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज।